हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। जब भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो डेवलपर आपको एक कॉस्ट शीट प्रेजेंट करता है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कॉस्ट शीट बनती कैसे। हर कॉस्ट शीट का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो इस वीडियो में हम वही स्ट्रक्चर समझेंगे। मान लीजिए आपने एक 1 BHK अपार्टमेंट परचेस किया है जिसका कारपेट है 400 स्क्वायर फीट और जिसका पर स्क्वायर फीट रेट है 25,000। ओके, 1 BHK 400 स्क्वायर फीट एंड 25,000 पर स्क्वायर फीट रेट। सबसे पहले कारपेट को पर स्क्वायर फीट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमाउंट मिलती है 1 करोड़। तो इसे हम कहेंगे फ्लैट कॉस्ट। फ्लैट कॉस्ट को कंसिडरेशन अमाउंट भी कहते हैं, कभी एग्रीमेंट वैल्यू भी कहते हैं। फिलहाल हम इसको फ्लैट कॉस्ट कहेंगे। अभी के लिए इस अमाउंट को हम ए मार्क करते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट टैक्सेस कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी कैलकुलेशन होगा अभी वो आपके एग्रीमेंट वैल्यू पे होगा, विच इज 1 करोड़। ओके, तो जीएसटी है 5%, तो 5% ऑफ 1 करोड़ इज 5 lakhs। ओके, स्टैम्प ड्यूटी विच इज 6%, वो है आपका 6 lakhs। रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो फिक्स्ड होता है विच इज 30,000 एंड स्कैनिंग चार्जेस जो वेरी करते हैं। कभी डेवलपर 10,000 चार्ज करते हैं, कभी डेवलपर 15,000 चार्ज करता है, कभी कभी कुछ डेवलपर कुछ भी चार्ज नहीं करते। अभी के लिए इसको मैं 10,000 कंसिडर कर रहा हूं। तो ये है गवर्नमेंट टैक्सेस 5 lakhs प्लस 6 lakhs 11 lakhs प्लस 30,000 11 lakhs 30,000 प्लस 10 lakhs 11 lakhs 40,000। ये जो अमाउंट है आपका गवर्नमेंट टैक्सेस है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। इस अमाउंट को हम बी मार्क करते हैं। अभी इसमें हम पोजीशन चार्जेस ऐड करते हैं। मान लीजिए वह है 2,60,000 रुपीज। ओके, दिस इज फिक्स्ड। ये आपको एट द टाइम ऑफ पोजीशन पे करना होता है। अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो इसमें शेयर मनी, सोसाइटी फॉर्मेशन चार्जेस, डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, आपका 1 year मेंटेनेंस एंड कॉर्पस, ये सारी चीजें जो है पोजीशन चार्जेस में आती है। इसे हम इस अमाउंट को हम सी मार्क कर देते हैं। अभी बस हमें ए प्लस बी प्लस सी टोटल करना है, जो होता है 1 करोड़ 14 lakhs। ओके, तो ये जो अमाउंट है 1 करोड़ 14 lakhs, सो दिस इज नथिंग बट योर ऑल इंक्लूसिव प्राइस। इसमें आपका फ्लैट कॉस्ट आ गया, गवर्नमेंट टैक्सेस भी आ गए और पोजीशन चार्जेस भी आ गए। कॉस्ट शीट का बेसिक स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने समझ लिया। अभी समझते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके वजह से एग्रीमेंट वैल्यू वेरी करती है और जिसके वजह से ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग जो है चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले है कार पार्क। पार्किंग इज ऑलवेज ऑप्शनल इन 1 BHK। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 BHK ले रहे हैं या फिर 3 BHK ले रहे हैं जिसमें जो एग्रीमेंट वैल्यू है उसमें पार्किंग ऑलरेडी एडेड होती है। मान लीजिए आप 3 BHK अपार्टमेंट लेना चाहते हैं जिसमें एक कार पार्किंग इंक्लूडेड है प्राइसिंग में, आप दूसरी पार्किंग लेना चाहते हो तो दूसरे पार्किंग के जो पैसे हैं आपके एग्रीमेंट वैल्यू में ऐड होगी, जिसके ऊपर अगेन आपको जीएसटी स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना होगा। तो जो अमाउंट है आपकी वेरी होती है। और पार्किंग भी अलग अलग टाइप्स की होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप पोडियम पार्किंग देखेंगे तो उसके चार्जेस अलग होते हैं क्योंकि कंप्लीटली कवर्ड होती है। अगर आप मशीन पार्किंग देखेंगे जिसे टावर पार्किंग भी कहते हैं तो उसकी पार्किंग के पैसे अलग होते हैं। और आप स्टैक लेंगे तो स्टैक पार्किंग के पैसे अलग होते हैं। तो ये जो अमाउंट है हमेशा वेरी करती है। तो इसका जो प्रीमियम अमाउंट है हमेशा आपके एग्रीमेंट वैल्यू में ही ऐड होगा, जिसकी वजह से आपकी ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग चेंज होगी। सेकेंड है फ्लोर राइज। कोई भी डेवलपर फर्स्ट फ्लोर एंड टॉप फ्लोर कभी भी सेम रेट में नहीं सेल करता। उसका रीजन ये है, अगर गवर्नमेंट का जो रेडी रेकना रेट अगर देखेंगे, फर्स्ट फ्लोर का रेडी रेकना रेट एंड टॉप फ्लोर का रेडी रेकना रेट आपको कभी सेम नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट ही सेम रेट में सेल नहीं करे तो डेवलपर इस चीज का बेनिफिट उठाते, तो फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर अलग अलग प्राइसिंग में बेचते हैं। जितने आप हायर जाएंगे उतने उसका आपको प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ता है। इसकी वजह से भी आपकी जो ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग है वो चेंज हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज पीएलसी। पीएलसी मीन्स प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस। मान लीजिए जिस बिल्डिंग में आप अपार्टमेंट लेना चाहते हो वहां पे अलग अलग फेसिंग के अपार्टमेंट्स है। कुछ अपार्टमेंट से सिटी फेसिंग का व्यू मिलेगा, कुछ अपार्टमेंट से आपको सी फेसिंग का व्यू मिलेगा। तो सी फेसिंग की कुछ ना कुछ प्रीमियम चार्जेस होता है, डेवलपर आपके एग्रीमेंट वैल्यू में ऐड करता है। तो यहाँ पे पीएलसी जो है आपका प्रीमियम अमाउंट में गिना जाता है। इसकी वजह से आपकी जो प्राइसिंग है वो चेंज हो जाती है। अगर आप पोटेंशियल बायर हो तो आपको एक कॉस्ट शीट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको कॉस्ट शीट बनाना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे अभी फॉलो करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।